क्वेश्चन नंबर 9, इसमें एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, एक्स रिएक्टेंट है, वाई प्रोडक्ट है। एक्स से वाई जाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, मतलब एक्स से वाई के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो है 15 किलो जूल 1 मोल के लिए। बैकवर्ड का मतलब अगर यही रिएक्शन वाई टू एक्स होगा उसके लिए है 9। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एक्स, मतलब जो रिएक्टेंट है उसकी खुद की एनर्जी है 10। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हमने चेक किया इज और आर, मतलब मल्टीपल चॉइस और हमें करेक्ट बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमने एनर्जी डायग्राम बनाया एनर्जेटिक वाला, यहाँ पे होता है पोटेंशियल एनर्जी, ये रिएक्शन प्रोग्रेस का, यहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट। दो टाइप से हो सकता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नीचे हो या रिएक्टेंट इधर प्रोडक्ट ऊपर, दो केस हो सकते हैं। इसे बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक जाने के लिए मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए, ये वाला पार्ट, इसको यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं इस साइड। ये होगी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड। अगर इस साइड से लें इसे बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। दूसरे केस में यहाँ पे जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेट। रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच में ये वाली एनर्जी और ये वाली, इसे बोलेंगे फॉरवर्ड वाला एक्टिवेशन एनर्जी, इसे बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। अब देखते हैं इन दोनों में से कौन सा वाला ग्राफ से हमें सॉल्व करना है। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड 15 है, बैकवर्ड 19 है, यानी फॉरवर्ड ज़्यादा होगा बैकवर्ड कम, बट फर्स्ट केस में बैकवर्ड ज़्यादा है, तो ये वाला हमारा ग्राफ नहीं होगा, ये वाले ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। जो वैल्यू दे रखा है उसको पुट कर देते हैं। ये वाली है 15, 9 और जो रिएक्टेंट है इसकी एनर्जी दे रखी है 10। अब क्या पूछा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है जो ट्रांजिशन स्टेट पे एनर्जी होगी उसे बोलेंगे थ्रेशोल्ड, यहाँ से लेके नीचे से लेके ऊपर वाला। तो क्या हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे 15 + 10, क्या हो जाएगा 25। थ्रेशोल्ड एनर्जी आ गई हमारी 25, पूरा ऐड करेंगे। सेकेंड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाई। वाई मतलब जो प्रोडक्ट है उसको बोला है वाई, रिएक्टेंट को एक्स। हमें ये वाली एनर्जी बतानी है कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये पूरा हमें पता चल गया, पूरा है 25 और 25 में से अगर ये 9 को माइनस कर दें वो किसके बराबर हो जाएगा, एनर्जी ऑफ वाई। तो 25 - 9 कितना आ जाएगा हमारा 16, ये वाला भी करेक्ट है। हीट ऑफ एनर्जी, हीट ऑफ रिएक्शन मतलब पूरी रिएक्शन में कितना चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच के डिफरेंस को बोलेंगे कि हमारा नेट इतना चेंज हो रहा है। पूरा लिख लेते हैं। वाई आया हमारा 16, यहाँ तक ऊपर जाएंगे, ये है हमारा 25, ये डिस्टेंस था 9, ठीक है। अब हमें रिएक्टेंट यहाँ पे था 10 पे, प्रोडक्ट चला गया 16 पे, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, चेंज देख लेते हैं। एनर्जी चेंज है 6 किलो जूल पर मोल। रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब ये प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इस केस में देखो रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ पे है, प्रोडक्ट की कम है, यानी रिएक्टेंट के पास ज़्यादा है, जो फाइनल बनने वाला है उसके पास कम है, तो हमें कम की तरफ जाना है, हमारे पास पहले ज़्यादा है तो एनर्जी रिलीज़ करेंगे। ये जो ग्राफ है इधर वाला ये है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच, नेगेटिव से एनर्जी रिलीज़ होगी, और जो क्वेश्चन में दिया है वो क्या है, एंडोथर्मिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सारे के सारे इसमें करेक्ट हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है सॉल्यूशन चैप्टर से, वहाँ पे बेंजीन और नैप्थिलीन। बेंजीन ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये वहाँ का क्वेश्चन नहीं है सॉल्यूशन का, क्योंकि दोनों को मिक्स कर रहे हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है, वो भी रूम टेम्परेचर पे। तो जो प्रोसेस है, जैसे ही आइडियल केस आ जाए इसका मतलब हमें डायरेक्टली क्या कर देना है, डेल्टा एच = 0,
डेल्टा वी इक्वल टू 0। ये तो हमको याद रखना ही है। अगर अब इस डिटेल में देखा जाए तो क्या हो रहा है इसमें, जो सॉल्यूशन होता है वो क्या फॉलो करता है, वो फॉलो करता है रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पी टोटल है, सॉल्यूशन का पी टोटल, वो किसके बराबर होगा, पी नॉट ए, यानी हमने एक ए लिया है, दूसरा लिया है बी कंपोनेंट, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। जो इसको फॉलो करेगा उसे कहेंगे हम लोग आइडियल सॉल्यूशन। बेंजीन और नैप्थेलीन को मिक्स करने पे, दोनों का मिक्स करने पे जो प्रेशर आ रहा है वो जस्ट इसके इक्वल आएगा, तो वो फॉलो कर रहा है। और क्या क्या एग्जाम्पल है, हेक्सेन, हेप्टेन, ब्रोमोइथेन, आइडोइथेन, ये सारे क्या है आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल। आइडियल में क्या हुआ है, ऐसा मानते हैं जब ए और ए, सिर्फ कंपोनेंट ए था एक कंटेनर में, दूसरे कंटेनर में था बी। अब दोनों को मिक्स कर दिया तो एक नया बॉन्ड बना ए एंड बी के बीच में। तो जो ए और ए में था, बी और बी में, दोनों को जब मिक्स किया, जो न्यू बनने वाले में कुछ चेंज नहीं आया, मतलब ये सारे आइडेंटिकल हैं। इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जस्ट इक्वल टू द इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो कुछ चेंज नहीं आया। तो चेंज क्या हो जाएगा, अगर हम मिक्सिंग का हीट का चेंज करें तो मिक्सिंग का भी चेंज 0। वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं 1 लीटर, इसका मान लेते हैं 1 लीटर। दोनों को मिक्स करने पे क्या आएगा, आइडियल केस में 2, पर यहाँ पे भी दोनों को जो मिक्स कर रहे हैं तो 2, तो चेंज आया ही नहीं। हमने एक्सपेक्ट किया था 2 लीटर होना चाहिए और ऑब्जर्व भी हुआ 2 लीटर, तो डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0। आइडियल में डायरेक्टली लिख देंगे डेल्टा एच 0, डेल्टा वी 0। क्लियर। पर एक और चीज़, एक और याद रखना है, ये वाला पार्ट एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है पर आप लोगों को देखना है, ये मिक्स तो हो रहे हैं यानी प्रोसेस हो रही है। जब प्रोसेस होगी तो क्या होगा, डेल्टा जी नेगेटिव। कंटेनर में दोनों को जब मिक्स किया है तो रैंडमनेस बढ़ गई है, तो क्या हुआ, डेल्टा एस मिक्सिंग 0। इस प्रोसेस के लिए भी 0, कोई भी प्रोसेस लेंगे, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, सबके लिए डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगा, पॉजिटिव, डेल्टा जी नेगेटिव। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लें। नॉन आइडियल, आइडियल में क्या था कि जो पहले केस था वही केस मिक्स करने के बाद है, तो प्रेशर रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा। पर नॉन आइडियल ये फॉलो नहीं करेंगे, डू नॉट ओबेज द रॉल्स लॉ। अगर ओबे नहीं करेंगे तो 2 टाइप का हो सकता है, एक उससे ज़्यादा हो प्रेशर या कम हो। तो जो पॉजिटिव डेविएशन है उसका मतलब जो हमने एक्सपेक्ट प्रेशर किया है उससे ज़्यादा है। पी एक्सपेरिमेंटली क्या हो गया है, ग्रेटर देन पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट एक्स पी, यानी सब कुछ बढ़ता जा रहा है। अगर हम ग्राफ में देखें, नीचे ग्राफ है, मैं यहाँ भी ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, चलो नॉर्मली लिख देते हैं। प्रेशर बढ़ने का मतलब क्या है, जो पी ए है वो क्या हो गया, पी नॉट ए एक्स ए से ज़्यादा। पी बी एक्सपेक्ट किया था कि उनका प्रेशर वो इतना जल्दी वेपर बने, उससे भी ज़्यादा बन रहा है। तो इसका मतलब दोनों को मिक्स करने के बाद वो ईजिली वेपर बना रहे हैं कि उनकी बॉन्डिंग क्या होगी, वीक। कंटेनर में यहाँ पे हमने लिक्विड डाला है, लिक्विड अगर ईजिली वेपर बनेंगे तो ऊपर क्या होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा, ईजिली वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर होगा ज़्यादा। तो ईजिली वेपर कब बनेंगे, जब उनके बीच के बॉन्ड वीक होंगे। अब क्या है, ए और बी का हमने मेज़र किया, प्रेशर ज़्यादा बन रहा है, मतलब उनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो होगी वीक। पहले इंडिविजुअल ए था, बी था, उसमें जो बॉन्डिंग थी उससे रिलेटिवली वीक है, तो क्या लिख देंगे, वीकर बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन। किसके अंदर, इसके अंदर वीकर बॉन्ड, वीकर है, ईजिली टूट रहे हैं, तो प्रेशर हो रहा है हमारा ज़्यादा, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा। बॉन्डिंग वीक है तो हमें उसको बनाने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। एनर्जी सप्लाई का मतलब होगा एंडोथर्मिक, या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसको डायरेक्टली भी अगर रीज़न ना पता चले तो ये तो याद होना ही चाहिए, पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच डेल्टा वी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव में डेल्टा एच डेल्टा वी मिक्सिंग दोनों का नेगेटिव होगा। डेल्टा एस ऊपर ही बताया था, चाहे कोई भी डेविएशन हो, पॉजिटिव, नेगेटिव या आइडियल, डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव, डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव।
ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है। दोनों को अगर मिक्स कर रहे हैं और उनके बीच में अट्रैक्शन कम है, वीक अट्रैक्शन है, और किसी भी दो चीज़ को मिक्स करो उनमें अट्रैक्शन कम होगा तो वो क्या करेंगे, वो दूर दूर रहेंगे। दूर दूर रहेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई करेंगे। तो वॉल्यूम जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि 2 लीटर होना चाहिए, पर वो क्या है, 2 लीटर से ज़्यादा आ रहा है। ये हैं उनके एग्जाम्पल्स। वाटर और वाटर, अगर सिर्फ पानी ही पानी होता, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। मिथेनॉल में डाला, मिथेनॉल और मिथेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। H2 और मिथेनॉल को मिक्स करने पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पर स्टार्टिंग में क्या था, लाइक लाइक थे, पानी और पानी था, H2O और H2O, उनके बीच में बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी थी। मिथेनॉल मिथेनॉल इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी थी। दोनों को मिक्स कर दिया तो उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं रही। अलग अलग थे तो अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। सेम केस इथेनॉल, इथेनॉल इथेनॉल के साथ सेम टाइप का है, अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे थे। वाटर दूसरे वाटर के साथ अच्छा बॉन्डिंग, दोनों को मिक्स कर दिया तो उनके बीच की जो बॉन्डिंग होगी वो थोड़ी वीक हो जाएगी। वीक होगी, हमें बनाना है उनको बॉन्ड तो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए डेल्टा H क्या होगा, पॉजिटिव। ईथेन नॉन पोलर, ये है पोलर। पोलर और नॉन पोलर को मिलाएंगे तो लग ही रहा है कि वो बॉन्ड नहीं बनाना चाहेंगे, तो क्या होगा, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ये है पॉजिटिव डेविएशन। बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो ईजिली वो वेपर बन जाएंगे, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। साइक्लोहेक्सेन नॉन पोलर, ये है पोलर, दोनों अपोजिट हैं तो इनके बीच में भी बॉन्डिंग क्या होगी, वीक, ये ईजिली बनेंगे वेपर, इसलिए शो करेंगे पॉजिटिव डेविएशन। ये भी रहा हमारा एग्जाम्पल। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब जो स्ट्रेट लाइन है वो आइडियल के लिए होता है, आइडियल में जितना एक्सपेक्ट करेंगे उससे क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा। ये जो ऊपर ऊपर वाला लाइन है ये है पॉजिटिव डेविएशन का, जो स्ट्रेट लाइन है वो आइडियल का है। तो दोनों को एक ही में इसलिए डिफाइन किया गया है जिससे पता चले किससे ज़्यादा हो रहा है। नेगेटिव डेविएशन का मतलब यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, जितना एक्सपेक्ट हम प्रेशर कर रहे थे कि प्रेशर हमें ज़्यादा मिलना चाहिए था, लिक्विड ईजिली वेपर बने, अब क्या हो रहा है, उतना प्रेशर नहीं मिल रहा है, प्रेशर कम एक्सपेक्ट हो रहा है। इसका मतलब जो बनने वाले बॉन्ड है वो बॉन्ड स्ट्रांग है, वो नहीं टूट रहे हैं, इसलिए हमें वेपर नहीं मिल पा रहा। तो क्या हुआ है, ए और बी, यहाँ पे ये थोड़ा सा करेक्शन होगा, जो बनने वाले ए बी वाले बॉन्ड है ये कैसे हैं, स्ट्रांग। ए और ए था, बी एंड बी, आपस में एक कंटेनर में सिर्फ ए थे, दूसरे में सिर्फ बी एंड बी, तो इनसे बॉन्डिंग उससे अच्छी बॉन्डिंग है जो दोनों को मिक्स कर देंगे। मिक्स करेंगे, अच्छा बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी होगी रिलीज, तो डेल्टा H नेगेटिव। दोनों को जब रखेंगे, बहुत दोनों में अट्रैक्शन है तो पास पास आ जाएंगे, तो फाइनली जो हमने वॉल्यूम मेज़र किया था, एक्सपेक्ट किया था, अब क्या हो जाएगा, वो कम होगा। हमने अज्यूम किया था इसका 1 लीटर, इसका 1 लीटर, दोनों मिलने के बाद 2 लीटर में रहने चाहिए, पर इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो वो थोड़े और पास पास आ गए। पास पास आ जाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम, तो डेल्टा V मिक्सिंग चेंज हो जाएगा नेगेटिव। इस वाले पार्ट को याद ही रखना है आपको, कोई भी मिक्सिंग हो, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, डेल्टा S मिक्सिंग सिस्टम याद रखना है, सिस्टम सराउंडिंग बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, सिस्टम का नेगेटिव, सॉरी सिस्टम का S पॉजिटिव, सिस्टम का G नेगेटिव, यानी बॉन्ड इजली बनने वाले हैं वो। H2O और एसिटिक एसिड, इनमें क्या होगा, कभी भी किसी भी एसिड या बेस को पानी में डालेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, यानी वो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बन रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये सारे। तो डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, वाटर और बेस इन, सॉरी वाटर एंड एसिड इन एक्वस मीडियम, दैट इज ए एक्सोथर्मिक वाला प्रोसेस है, नेगेटिव डेविएशन होंगे। तो नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ देखेंगे तो सारे ग्राफ क्या आ जाएंगे, आइडियल से नीचे नीचे। इंडिविजुअल का प्रेशर, ए का भी प्रेशर कम हो जाएगा, बी का भी, और टोटल भी कम हो जाएंगे। तो वो वाला पार्ट से हमने पूरा थ्योरी देख लिया है, इसको एक बार नोट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में डायरेक्टली बस ये चीज़ें याद रखनी है, नेगेटिव के लिए तो नेगेटिव होना ही है ये सारी चीज़ें, और इसके साथ एग्जाम्पल्स। थैंक यू।